बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। सम द सीरीज 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 अप टू 3 n टर्म्स। एक डिफरेंस उसका ये है बाकी क्वेश्चन से कि 3n टर्म्स, यानी आप n टर्म्स का सम मालूम करने की बजाय 3n टर्म्स का सम मालूम करना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम इसका है कि ये अपेरेंटली अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। यानी आप देखें बड़े गौर से कि सेकंड टर्म में से अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें 5 - 3 तो 2 आता है, जबकि थर्ड टर्म में से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट करें -7 - 5 तो वो क्या रहता है -12। और फिर इसी तरह अगर थर्ड टर्म में से आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करें 9 - -7 वो बनेगा 9 + 7 और वो बनेगा 16। तो आप देख रहे हैं एक डिफरेंस 2 आ रहा है, एक डिफरेंस -12 आ रहा है और एक डिफरेंस क्या आ रहा है 16। तो ये कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, सबके डिफरेंसेस क्या हैं डिफरेंट है। तो फिर ये अरिथमेटिक सीरीज अपेरेंटली तो नहीं हुई, लेकिन इसको अरिथमेटिक सीरीज बनाया जा सकता है। वो जरा देखें, आप ना 3 टर्म्स को ऐड कर लें, इन 3 को फिर इन 3 को और फिर इन 3 को। इस तरह बाद में आने वाली सारी की सारी जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनमें से 3 टर्म्स को ऐड करके एक नई सीक्वेंस बनाएं। देखें कैसे होगा। यानी आपके पास ये जो सीरीज है 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 अप टू सो ऑन। तो आप इस जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टर्म्स को आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा। वैसे 3 + 5 8 8 - 7 कितना आएगा 8 - 7 1 नहीं हो जाता बेटा। तो क्यों इतनी सोच में पड़ गए। 9 + 11 20 20 में से 13 सब्ट्रैक्ट करें 7। फिर अब ये देखते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। 17 - 19 -2 और 15 - 2 13। तो अप टू ये जो सीरीज है ये सीरीज कितनी टर्म्स तक जा रही थी। दिस इज अप टू 3n टर्म्स। ठीक है ना। टर्म्स की तादाद आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, n नहीं कह रहे बल्कि 3n अप टू 3n टर्म्स। ठीक। मुझे आप ये बताएं कि क्या अब ये अरिथमेटिक सीरीज बन नहीं गई जी। कॉमन डिफरेंस चेक करें। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 6, थर्ड टर्म माइनस सेकंड 6। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक प्रॉब्लम तो हमारा रिजॉल्व हो गया। दो प्रॉब्लम से मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताए इस क्वेश्चन की। एक प्रॉब्लम क्या था कि अपेरेंटली वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं थी। दूसरा प्रॉब्लम है सम हो रहा है 3n टर्म्स तक। एक प्रॉब्लम तो हमने रिजॉल्व कर लिया, 3 टर्म्स को हमने कंबाइन करके एक एक टर्म बना दिया। तो वो जो बनी हमारे पास सीरीज वो बन गई है अरिथमेटिक सीरीज। दूसरा प्रॉब्लम है 3n टर्म्स। मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल करना है। आदिल, आपने कल क्वेश्चन किया था, बताएं कि जितनी टर्म्स की तादाद यहां थी क्या अब भी उतनी ही है। कितनी होगी अब। यही तो प्रॉब्लम आपका। ये आप आगे बात क्यों नहीं चलाते भाई। इसकी 3 टर्म्स नहीं है, डॉटेड डाल के कंटिन्यूशन है। 3 टर्म्स तो आपको नजर आ रही है। मैं तो पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं जो 3n टर्म्स तक थी। चले मैं अगर सिर्फ इसकी यही टर्म ले लूं, चले फर्ज करें जो आपको नजर आ रही है उसको छोड़ दें। इधर ये सुनिएगा जरा, उसको छोड़ दें। ये जो ऊपर हमारे पास जो सीरीज है
यहां तक इसकी कितनी टर्म्स है, ये आगे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ यहां तक कह रहा हूं कितनी टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक इसकी कितनी टर्म्स है। जब मैंने इसकी तीन तीन टर्म्स को ऐड करके नई बनाई है, तो अब यहां तक कितनी टर्म्स है, समझ आ रही है। तो टर्म्स की तादाद कम हो गई ना। अब अगर यहां तक 9 टर्म्स थी, तो ये 9 टर्म्स तीन तीन ऐड करके रह गई हैं यहां तक 3 टर्म्स। अब आपसे सवाल है कि ये टोटल 3 n टर्म्स हैं, जब आप तीन तीन ऐड करके नई सीरीज बनाएंगे तो फिर ये कहाँ क्या कितनी रह जाएंगी, 3n अगर रह जाती हैं तो फिर तो जितनी तादाद यहाँ पे है उतनी तादाद यहाँ पे रहेगी। अभी तो आप कह रहे हैं कि कम होगी है। 9 की 3 बनी है, 9 की 3 बनी है, 18 की कितनी बनेगी, 6। ये यहाँ तक 9 टर्म्स थी, और जब तीन तीन टर्म्स आपने ऐड की तो बन गई 3। और अगर ये 18 टर्म तक अब ले जाओ तो तीन तीन ऐड करके कितनी रह जाएंगी, 6। इस तरह आगे चलते जाएं तो कोई मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा। देखो 9 टर्म्स है, फर्ज करें आप तीन तीन ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह जाएंगी, 3। अब 18 टर्म्स हैं, आप तीन तीन ऐड करते हैं तो कितनी रह जाएगी, और अब 3n टर्म्स हैं और 3 पे ऐड करते हैं तो कितनी रह जाएंगी। तो क्यों नहीं समझ आती, 3n टर्म्स हैं, क्यों नहीं समझ आती। तो क्या दूसरा मसला अब रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 9 टर्म्स 3 टर्म्स ऐड करके रह जाती हैं 3। 18 टर्म्स 3 ऐड करके रह जाती हैं 6। 3n टर्म्स 3 ऐड करके कितनी रह जाएंगी, ठीक हो गया। तो दूसरा मसला भी रिजॉल्व हो गया। 1 7 13 को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितनी रह जाएगी, n टर्म्स। कैसे पता चला, बड़ा आसान था। जितनी पहले टर्म्स थी और जितनी अब आप ऐड कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देना। 3n टर्म्स थी, 3 पे डिवाइड कर देना। जैसे 9 टर्म्स की जो 3 रह गई थी वो 3 पे डिवाइड करके रही थी। इसी तरह 18 टर्म्स की जो 6 रह गई थी 3 पे डिवाइड करके रही थी। और 3n टर्म्स की जो टर्म्स n रह जाएंगी वो 3 पे डिवाइड करके। इसी तरह अगर वो सीरीज उसने 4 टर्म्स करने के लिए कही होती तो फिर क्या करते आप, फिर 4 पे डिवाइड करते। 5 टर्म्स का क्या होता तो फिर 5 पे डिवाइड करते। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसका सम मालूम करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, Sn। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की में हमें क्या क्या चाहिए जी बताएं। फर्स्ट टर्म a1 चाहिए। a1 तो रिप्रेजेंटेटिव है किसका, फर्स्ट टर्म का। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1। अब ये नहीं लेनी सीरीज, अब की नई सीरीज बन गई हुई है और उसकी टर्म 1 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमने निकाला हुआ है, 7 - 6। इन वैल्यूज को कोई नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 1 है प्लस n-1 और d कितना है 6, n/2 2 प्लस 6n-6 जी, n/2 6n-4 2 कॉमन निकाल सकते हैं। n/2 2 कॉमन निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा 3n-2 और ये 2 2 से कट गया तो क्या रह जाएगा n इंटू 3n-2। क्वेश्चन सारा समझ आ गया। ओरिजिनल सीरीज को 3n टर्म्स तक हमने ऐड करना था।
और वो पेरेंट डी नहीं लग रही थी अरिथमेटिक सीरीज, तो पहले उसको तीन तीन टर्म्स को ऐड करके हमने सीरीज अरिथमेटिक सीरीज बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है सम द सीरीज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 to 3n टर्म्स। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने किया। अभी पेरेंट ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। 4 - 1 3 आएगा, -7 - 4 क्या आ जाएगा, -11। कॉमन डिफरेंस नहीं है। वही काम करते हैं, इसकी थ्री टर्म्स को हम ऐड करते हैं। 1 + 4 + -7 क्या आ जाएगा, -2। अगला यानी इन थ्री टर्म्स को ऐड कर दिया। 23 - 16 ये 7 नहीं आ जाएगा। हाँ हाँ 10 + 23 हो जाएगा ना। 23 - 16 7 आ जाएगा। और फिर प्लस इनको ऐड करें, अब ये बनेगा -3 16, ठीक है। और ये कहाँ तक रह जाएंगी अब, नहीं 3n तो अब नहीं रहेगा ना बेटा, अभी तो समझाया आपको, अब n रह जाएगा ना। 3n तो नहीं, थ्री टर्म्स को तो आपने ऐड कर दिया। अब तीन टर्म्स को ऐड करके आपने टर्म्स की तादाद कम कर ली है, उतनी अब कैसे रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। वही काम करना है। Sn का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 2a1 n - 1 इंटू डी। तो a1 इस वक्त तुम्हारे पास -2 है, और d क्या आएगा, 7 + 2 किसके बराबर आ जाएगा, 9 के। अब ऐसा 9 ही है, अरिथमेटिक सीरीज है। 7 - 2 किया तो 9 आया, 16 - 7 करेंगे वो भी 9 ही आएगा। a1 - 2 d आपके पास आ गया 7 + 2 9। अच्छा जी, अब ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1। तो Sn = n/2 2a1 - 2 प्लस n - 1 इंटू डी क्या बना, n/2 -4 प्लस 9n - 9, ये बना n/2 -4 प्लस 9n - 9 जी। n/2 9n - 13। तो अब इसमें से कुछ चीज़ कैंसिल तो होनी नहीं है, तो ऐसे रहने दें अब इसमें। थैंक यू।